गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए आज डिफरेंशिएशन में आपको लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ाएंगे। लघुगणकीय अवकलन कैसे निकालते हैं और इसके लिए आपको लॉग लेना है। लॉग के मैंने रूल आपको कल बताए थे। एक यहाँ पर आप ये जान लो कि लॉग n टू द पावर n हो जाएगा n log of n। log n टू द पावर n है तो जो पावर है ये पहले आ जाएगा n log n। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखिए, ठीक है। अब मेरे पास आप देखिए y टू द पावर x, x टू द पावर y, x टू द पावर x इज इक्वल टू a टू द पावर b। ये तो कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी कांस्टेंट नहीं है, ये भी कांस्टेंट नहीं है। समझ में आया? तो क्या मान लेता हूं मैं मान लेता हूं लेट माना u इज इक्वल टू वाई टू द पावर x, v इज इक्वल टू x टू द पावर y, w इज इक्वल टू x टू द पावर x। वी गेट इसकी जगह मैंने क्या रख दिया u, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया v, इसकी जगह मैंने क्या रख दिया w। तो दिस इंप्लाइज दैट आपके पास हो जाता है u प्लस v प्लस w इज इक्वल टू a टू द पावर b। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान रहा हूं, तो इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या मान रहा हूं 2 मान रहा हूं। ठीक है, आपने इसकी जगह u रख दिया, इसकी जगह क्या रख दिया v रख दिया, इसकी जगह क्या रख दिया w। यदि क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो 6 मार्क्स से कम नहीं आएगा। ठीक है, ये बड़ा क्वेश्चन है। अब आपको ये u जो है देखो, ये भी x का फंक्शन है, v भी आपका x का फंक्शन है, w भी आपका x का फंक्शन है, x है ना उसमें। ठीक है, u की वैल्यू भी x है, v की वैल्यू भी x है, w की वैल्यू में भी क्या है x है। तो आप लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करिए, क्या हो जाएगा u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होगा तो du by dx। ठीक हो गया, प्लस v का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना हो जाएगा dv by dx। ठीक है, प्लस w का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dw by dx इज इक्वल टू, और ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो कितना हो जाएगा बोलो 0 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर 3। ठीक हो गया। अब मुझे dy by dx चाहिए, मुझे dv by dy चाहिए, मुझे dw by dx चाहिए। ये तीनों निकल जाए तो मैं यहाँ वैल्यू रख लूँ और फिर आगे में काम करूँ। तो सबसे पहले बात आप dy by dx निकालें। आपके पास क्या है, सिंस u इज इक्वल टू वाई टू द पावर x। जब ऐसा हो, जब पावर क्या है वेरिएबल हो, जब घात क्या है चर है, घात क्या है चर घात है, तो ऐसी स्थिति में आपको लॉग लेना चाहिए। ठीक है, मैं आपसे कर रहा हूं, एक है एक्स स्क्वायर और एक है टू टू द पावर एक्स। एक्स स्क्वायर है टू टू द पावर एक्स। ठीक है, इसका डिफरेंशिएशन आप जानते हैं, पावर क्या है कांस्टेंट है, इसका x के रिस्पेक्ट में करूंगा तो 2x आएगा, पर इसका जब डिफरेंशिएशन करूंगा क्योंकि इसकी पावर क्या है चर घात है, तो इसके लिए लॉग लेना पड़ता है, तब जाकर इसका डिफरेंशिएशन आएगा। ठीक है, तो इसका मैं अलग से आपको बता दूंगा इसका भी डिफरेंशिएशन। चलिए मान देख लेते हैं
माना आपके पास y इक्वल टू 2x है, 2 टू द पावर x है, इसका डिफरेंशिएशन चाहिए। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं पावर क्या है, चर है, तो आप लॉग लॉग लीजिए। ऐसी स्थिति में क्या लेना चाहिए, लॉग। इसमें लॉग नहीं लेंगे, इसका तो सीधा है dy dx x टू द पावर n। आप जानते हैं n x टू द पावर n माइनस 1, वो आप जानते हैं, पर यहां पर पावर है वेरिएबल, तो x पहले आ गया, ठीक है ना, इसमें तो 2 पहले आ गया, पर इसमें ऐसा नहीं होगा कि x पहले आ गया। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, लॉग। टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों तरफ का लॉग लीजिए। यहां पर लिख देंगे आप टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। लॉग ले लिया इसका लॉग ले लिया। अब 2 टू द पावर x है, x आपका पहले आ जाएगा, ये मैंने लिखा है यहां पर n टू द पावर n में क्या लिखा है, n पहले आ गया, n log n। तो ये हो जाएगा log ऑफ y इज इक्वल टू x पहले आ गया, x log 2। यहां समझ में x कहां गया, पहले आ गया, x log 2। अब आप क्या करेंगे, आप डिफरेंशिएशन करो। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना हो जाएगा, log y का हो जाएगा 1/y, होगा नहीं होगा, log y का कितना होगा 1/y। अब y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, ये हो जाएगा dy dx। x का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, अभी तो वैसे क्या है, कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन होगा x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, ये आ गया log 2। तो दिस इंप्लाइज दैट dy by dx इज इक्वल टू y log 2। ठीक है, और dy by dx कितना होगा, y की जगह पर रख दीजिए, y कितना है 2 टू द पावर x, तो 2 टू द पावर x log ऑफ 2, देख रहे हैं। और dy by dx कितना, y मींस 2 टू द पावर x, तो 2 टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या आ गया, 2 टू द पावर x log 2। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन इतने में पूछा जा सकता है, कभी 1 मार्क्स का भी आ सकता है। 1 मार्क्स का आएगा तो आप सीधे लिख सकते हैं आंसर, dy by dx इक्वल टू 2 टू द पावर x log ऑफ 2। ठीक हो गया, एक चीज। अब इसमें पावर क्या है, वेरिएबल पावर, इसमें क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर, लॉग लूंगा तो कितना हो जाएगा, log u। ठीक है, इसका लॉग लूंगा तो log y टू द पावर x, log u बराबर log y टू द पावर x। इसका मतलब हुआ log u y टू द पावर x, यदि पहले आ गया x log ऑफ y, न्यू पावर पहले आ गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, log u का क्या मिलेगा 1/u, फिर है जी है, हाँ dy। अब u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में dy dx इज इक्वल टू, अब ये वाला जो है इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा, यहाँ पर तो कांस्टेंट था ना, इसलिए इसका डिफरेंशिएशन हो गया 1 log 2 प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन करो 0 हो जाएगा, इसलिए सिंपल सा क्या कर दिया, x का डिफरेंशिएशन कर दिया, सीधे आगे नहीं बढ़ाया, ये पर हो गया। पर यहाँ पर ऐसा नहीं होगा, दिस इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 फंक्शन, ये 2 फलनों का गुणा है, तो पहले फलन का डिफरेंशिएशन dy dx x इंटू लॉग ऑफ y, प्लस दूसरे फलन का डिफरेंशिएशन log ऑफ y dy ओवर dx log y इंटू x, x का डिफरेंशिएशन गुणा log y प्लस log y का डिफरेंशिएशन गुणा गया x। ठीक हो गया, अब कितना निकलेगा आप देखिए, कितना आएगा ये स्टेंट, यहां लिख देता हूं, आपके पास, मेरे पास आया
अब डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू निकालना चाहूंगा तो यू मल्टीप्लाई में यहाँ चला जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा, तो यू यहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में नहीं जाएगा। ठीक है, तो डी यू बाई डी एक्स कितना हो जाएगा आपका, डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यू बाहर आ गया। अब आप देखिए एक्स का डिफरेंशिएशन 1, ठीक, ये हो जाएगा log y प्लस log y का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 बाई वाई, और y का डिवाइड बाई डी एक्स, और उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है x है, यहां तक ठीक है। और डिवाइड बाई डी एक्स आपका आ गया, u की वैल्यू आपकी क्या है, अब u तो हमने माना हुआ है ना, u एक्चुअली क्या है, ये हो गया y टू द पावर x log ऑफ y प्लस x बाई वाई डी वाई बाई, ये आ गया आपके पास डी यू बाई डी एक्स, एक बात आपकी, ठीक है। इसको लिख दीजिए इक्वेशन नंबर 4, यहां पे क्लियर है, ठीक। अब क्या ले लेता हूं, अब ले लेता हूं दूसरा वाला, बस ऐसे तो करना है। अब दूसरा वाला ले लेता हूं, देखिए दूसरा क्या है आपके पास, दूसरा है v इज इक्वल टू एक्स टू द पावर वाई, यहां पर पावर क्या है, वेरिएबल है, ये भी चर तो है, क्या करेंगे लॉग ले लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग बोथ साइड, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर log v इज इक्वल टू log x टू द पावर y, दिस इंप्लाइज दैट ये कितना हो जाएगा log v इज इक्वल टू y, पहले आएगा y log ऑफ x, ये समझे, log ले लेंगे log v इज इक्वल टू log x टू द पावर y, y पहले आ जाएगा y log x। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा log v का 1/v, ठीक है, और v का कितना dv बाई dx। अब ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शन है, पहले फलन का डिफरेंशिएशन y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में डिवाइड बाई dx इनटू log ऑफ x, ठीक है, प्लस दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन dy dx log ऑफ x इनटू y, क्लियर है, आना तो बोलो यार कुछ, क्लियर है, तो y का डिफरेंशिएशन डिवाइड बाई dx इनटू log x प्लस डिवाइड dx log x इनटू y। अब वैल्यू रखिए, यदि आप dv बाई dx की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो क्या निकल जाएगा, थोड़ा और सॉल्व कर लेता हूं, आप देखिए मैं निकालना चाह रहा हूं dv बाई dx इज इक्वल टू, इस v का मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगा v dy बाई dx dy बाई dx log ऑफ x प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स, तो ये हो जाएगा y बाई एक्स, ठीक हो गया। तो dv बाई dx लिख दीजिए, v की जगह आप लिख दीजिए x टू द पावर y, तो x टू द पावर y dy बाई dx log ऑफ x प्लस y बाई x, तो मेरे पास dv बाई dx कितना आ गया स्टूडेंट, x टू द पावर y, ठीक है, dy बाई dx log ऑफ x प्लस y बाई x, ये इक्वेशन नंबर हो गया 5, ठीक हो गया, dy बाई dx हो गया x टू द पावर y dy बाई dx log x प्लस y बाई x, यहाँ पे क्लियर है। अब किसका डिफरेंशिएशन होना है, w का करेंगे, dw बाई dx निकालना है ना, उसका डिफरेंशिएशन कर देते, समझ में आ रहा है आपके। तो इसमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही है, आपको पावर देखना है, यदि पावर वेरिएबल है तो आप सीधे लॉग ले लेंगे, आपको सीधे लॉग ले लेना है। चलिए इसके बाद देखिए आप W क्या है, W इज इक्वल टू एक्स टू द पावर एक्स, ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स
दोनों पक्षों का लॉग ले लीजिए, लॉग डब्ल्यू, लॉग एक्स टू द पावर एक्स, लॉग डब्ल्यू बराबर लॉग एक्स टू द पावर एक्स। तो दिस इंप्लाइज दैट लॉग डब्ल्यू लॉग एक्स टू द पावर एक्स, एक्स पहले आ जाएगा, एक्स लॉग एक्स, हुआ कि नहीं हुआ? अब क्या करेंगे? एक्स के रिस्पेक्ट में, ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या मिलेगा? लॉग डब्ल्यू का कितना होगा? 1/w, फिर dw बाई dx। पहले किसका डिफरेंशिएशन? x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1, तो 1 इंटू लॉग एक्स प्लस डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ x का डिफरेंशिएशन इंटू x, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स इंटू एक्स, डी बाई डी एक्स, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब कितना हो जाएगा? आप देखिए डी डब्ल्यू बाई डी एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों? डब्ल्यू की मल्टीप्लाई यहां हो जाएगी, डब्ल्यू लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन कितना? 1/x, ठीक है, और 1/x इंटू एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x, 1/x की मल्टीप्लाई से कट गया, तो मेरे पास डी डब्ल्यू बाई डी एक्स आया, और डब्ल्यू की वैल्यू, डब्ल्यू क्या है? एक्स टू द पावर एक्स है, एक्स टू द पावर एक्स, ये बन गया लॉग एक्स प्लस 1, ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 हो गया। ये मैंने सारा निकाल दिया है। अब जब सब कुछ निकल गया तो कहां वैल्यू रख दूंगा? आप बोले तो इक्वेशन नंबर 3 में, भाई इक्वेशन नंबर 3 में डी बाई डी एक्स भी है, डी बाई डी एक्स भी है, और डी डब्ल्यू बाई डी एक्स भी है। तो मैं लिख देता हूं यहां पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स फ्रॉम कहां से? इक्वेशन नंबर 4, 5 एंड 6 इन इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 4, 5, 6 से डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, डी डब्ल्यू बाई डी एक्स का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो डी बाई डी एक्स हो जाएगा आपका वाई टू दी पावर एक्स, कितना हो जाएगा? लॉग वाई है, लॉग वाई प्लस एक्स बटे वाई डी बाई डी एक्स, यहाँ तक ठीक है, प्लस डी बाई डी एक्स कितना है? एक्स टू दी पावर वाई, डी वाई बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस वाई बाई एक्स प्लस डी डब्ल्यू बाई डी एक्स कितना है? एक्स टू दी पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 1 जी, ठीक है। अब आपको क्या करना है? एक्चुअली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो जहां जहां डी वाई बाई डी एक्स एक साथ कलेक्ट करें, मल्टीप्लाई करें अंदर, दिस इंप्लाइज दैट y टू द पावर x log ऑफ y प्लस इसके साथ इसके मल्टीप्लाई, इसके साथ इसके मल्टीप्लाई, y टू द पावर x इंटू एक्स ओवर y डिवाइड बाई dx प्लस x टू द y का मल्टीप्लाई, x टू द पावर y का मल्टीप्लाई इसके अंदर करिए, x टू द पावर y dy बाई dx log ऑफ x, x टू द पावर y इंटू y बाई x, ठीक है ना। इसके मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी और इसके मल्टीप्लाई इसके साथ भी होगी, ठीक है ना। प्लस इसके मल्टीप्लाई यहाँ रखिए, एक्स टू द पावर एक्स लॉग ऑफ एक्स प्लस एक्स टू द पावर एक्स इज इक्वल टू, ठीक है दोस्तों। अब डी वाला डी एक्स कहाँ कहाँ है? एक तो यहाँ पर है और एक यहाँ, ठीक है।
और बात देखिए, दिस इंप्लाइज दैट यदि मैं dy बाई dx कॉमन ले लेता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dy बाई dx कॉमन है ना। अब देखो y ये डिनोमिनेटर में है, y ये हर में है, यदि मैं इसको अंश में ले जाऊंगा तो क्या होगा, y माइनस की पावर माइनस, हाँ y टू द पावर y बाई एक्स बाई y बराबर, बोलिए, हाँ बोलो, फिर से बोलो, y उसकी पावर x y माइनस इनटू क्या होगा इनटू y की पावर माइनस 1। ओहो, इसकी पावर कितनी है यहाँ, +1 है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1, पावर में x -1 नहीं होगा, यहाँ पावर प्लस में है ना, ऊपर जाके क्या हो गया, आधा समान है y, ये पावर यहाँ नेगेटिव में चली जाएगी, y टू द पावर x -1। तो dy बाई dx देखिए यहाँ पर हो जाएगा आपके पास, x तो ये है y टू द पावर x -1, ठीक, प्लस dy बाई dx कॉमन आ गया तो कितना लिखा आपने इसको, x टू द पावर y log ऑफ x, वही पढ़े तो है, प्लस अब आप देखो क्या क्या बच रहा है, देखो इनको देखो, आप जहां dy बाई dx नहीं है, y टू द पावर x log ऑफ y, ठीक, यहां कितना हो जाएगा, यहां बोलिए, यहां पर बताइए, x टू द पावर y बटे x है, कितना हो जाएगा, x टू द पावर y -1 हो जाएगा, और y ये बाहर से मल्टीप्लाई है, y x टू द पावर y -1, ये इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, इसका बेस y है, इसका बेस x है, इसका y, ठीक हो गया, प्लस और क्या बच रहा है, प्लस x टू द पावर x log ऑफ x प्लस x टू द पावर x इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया। अब आप देखो, मुझे निकालना आगे क्या है, आप देखिए डियर स्टूडेंट, अब मैं dy बाई dx की वैल्यू निकालूं, ठीक है, वैल्यू मैंने सब निकाल दी है, अब मुझे dy बाई dx निकालना है, dy बाई dx से आपका कितना हो जाएगा, dy बाई dx कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, आप देखिए ये सब कुछ मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये भी राइट हैंड साइड में जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये भी जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये भी जाएगा, नेगेटिव हो, ये भी जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, माइनस कितना, y टू द पावर x log y x टू द पावर y -1 प्लस x टू द पावर x log ऑफ x प्लस x टू द पावर x डिवाइडेड बाय ये राइट हैंड साइड में नेगेटिव हो गया, तो मैंने सभी साथ लिख दिया, डिवाइडेड बाय ये x y टू द पावर x -1 प्लस x टू द पावर y log ऑफ x, ये कहाँ चला जाएगा, इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा और इसको चेंज कर सकते हैं, कैसे, आप देखिए सारी कैलकुलेशन आपकी हो गई, थोड़ा सा आप ऐसा भी लिख सकते हैं, वैसे आपने ऐसा भी लिख दिया तो दिस इज द आंसर, और डिवाइड बाय dx को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस y टू द पावर x log ऑफ y, ठीक हो रहा है, ये प्लस y x टू द पावर y -1, यहां पर हमने मल्टीप्लाई किया था ना, इसको आप ऐसा भी रख सकते हैं एज इट इज, चाहे ना करो मल्टीप्लाई, अब यहां पर हमने कॉमन ले रखा तो कॉमन आगे ले लीजिए, प्लस x टू द पावर x log ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x y टू द पावर x -1 प्लस x टू द पावर y log ऑफ x, ये आ गया आपका डिवाइड बाय x, ये सब
समझ में आया नहीं आया? क्या करा, यहाँ पर x टू द पावर x कॉमन ले रखा, ऐसा भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ में? इस रूप में लॉग का देखो कितना यूज है। वैसे आप डिफरेंशिएशन करेंगे वैसे नहीं कर पाएंगे, तो लॉग लेना पड़ेगा। जब आप देखेंगे मूल बात क्या है कि जब पावर आपकी वेरिएबल में हो तो वहां आपको क्या लेना है, यू हैव टू टेक द लॉग। ठीक हो गया? इस क्वेश्चन को करना, ये क्वेश्चन आपको ठीक से आ गया, 30 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व करें। ठीक है, तो चलिए अब मैं एक्सरसाइज 5.5 का पहला क्वेश्चन लेता हूं। इसके सारे एग्जांपल करिए आप, जो एग्जांपल आपको नहीं आएगा वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? पर आप मुझे बताएंगे कि हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सॉल्व कर रखे हैं। आप अपने मन से करिए, दिक्कत यदि आती है तो बताइए आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखता हूं डेयर स्टूडेंट। एक्सरसाइज 5.5 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपके पास? cos x, बोलो, cos 2x, cos 3x। ये है, आपको फाइंड आउट करना है x के सापेक्ष अवकलन कीजिए, इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। यू हैव टू डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। अब दो फंक्शन का तो आप जानते हैं, पर तीन का वो बड़ा लंबा पड़ेगा। ठीक है, एक तरीका तो है इसको फर्स्ट फंक्शन मानो, इन दोनों को क्या मानो, सेकंड फंक्शन। डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड एक साथ आ जाएगा, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ दिस इनटू दिस। ठीक, और तब फिर इसका दो फंक्शन के हिसाब से इसका फिर अलग, तो लंबा पड़ जाएगा। हम इसको सरल करेंगे, टेकिंग y इज इक्वल टू cos x cos 2x cos 3x, y बराबर cos x cos 2x cos 3x लिख दीजिए। क्यों? ठीक है, अब क्या ले लूंगा, टेकिंग log बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का log लेने पर log ऑफ y इज इक्वल टू log cos x cos 2x cos 3x। ठीक है, अब एक फॉर्मूला आपने जाना है, log a इंटू बी हो जाएगा log a प्लस log b, और log a इंटू बी इंटू सी होगा log a प्लस log b प्लस log c। तो ये log में आ गया, क्या लिख दूंगा, दिस इंप्लाइज दैट log ऑफ y इज इक्वल टू, क्या लिख दूंगा, बोलिए उस सूत्र से बोलिए, log cos x प्लस ऐसे लिख दो cos 2x, log नहीं आएगा, log 2x लिख दूं कि cos में लिखना है, cos 2x कोई log खा रहा है, कोई cos खा लेगा, वाया, फिर log cos 3x, इसको लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 1, या इसको 1 कर लीजिए, इसको 2 कर लीजिए। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसका डिफरेंशिएशन अब आप देख लीजिए भाई, पहले मैं लिख देता हूं, चलो, log ऑफ y dy बाई dx कितना, log cos x प्लस dy बाई dx log cos 2x प्लस dy बाई dx
log cos 3x। इसका कितना हो जाएगा log y का 1/y डिवाइड बाई dx, या log cos x क्या हो जाएगा 1/cos x। अब कितना किसका होगा cos x का, इसका कितना हो जाएगा log x का 1/cos 2x। अब किसका होगा डिफरेंशिएशन cos 2x का प्लस 1/cos 3x इंटू डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा cos 3x का। ठीक हो गया। अब डिवाइड बाई dx कितना होगा अंडरस्टैंड, y की गुणा यहाँ हो जाएगी y cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो माइनस sin x बाई cos x, cos 2x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 2x और 2x का डिफरेंशिएशन 2। यहां पर समझ में आएंगे cos 2x का डिफरेंशिएशन कितना माइनस sin 2x, और 2x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कितना 2। यह समझ में। यहां पर देखिए cos 3x का डिफरेंशिएशन माइनस sin 3x और 3x का डिफरेंशिएशन 3, तो माइनस 3 sin 3x बाई cos 3x। यहां तक ठीक है। कहां पर, या डिनोमिनेटर में, यहां पर ना। चलिए अब आप देखिए किसकी वैल्यू रख दीजिए, किसकी y की, y तो ये है ना इसलिए। चलो y तो ये है, y की वैल्यू रख दीजिए डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू y की वैल्यू रख दीजिए cos x cos 2x cos 3x इंटू माइनस इसको चाहे लिख दीजिए 10x माइनस 2 tan 2x sin x बाई cos x 10 होता है माइनस 3 tan 3x। अब आप चाहो नेगेटिव साइन कॉमन ले लीजिए, तो डिवाइड बाय dx इज इक्वल टू माइनस cos 2x cos 2x cos 3x, ये हो जाएगा 10x। आंसर चेक करिए 2 tan 2x प्लस 3 tan 3x, ये हो गया डिवाइड बाय dx। कितना आ रहा है, ठीक है ना, नेगेटिव आ रहा है। समझ में आ गया आपके। बस इस रूप में इसका डिफरेंशिएशन आपको कर देना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज के लिए तक आते हैं। थैंक यू।